इस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग का प्रहार बैच यूपीएसआई चल रहा था 2025। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कंपाउंड इंटरेस्ट का सेक्शन है। 47 दिन बचे हैं। ट्राई टू प्रूफ योरसेल्फ, यानी आपको अपने आप को खुद को प्रूफ करना है। और ये मनीष मैथ्स का लोगो है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर इतने का है। तो देखो हमने सीधे बोला है कि 100% बराबर कितना रुपया है, कितना है, इतना। तो इसका क्या गुना, 260 गुना। अब ये आया CISI में अंतर 260 रुपए का, तो ये किसका 260 गुना है, 1% का। तो किसका परसेंट होता है, तो सीधे सीधे हमने क्या बोला है, पॉइंट आर स्क्वायर होता है परसेंटेज। तो 14 का कितना होगा, पॉइंट आर स्क्वायर 2 स्थान तक होना चाहिए। तो 14 का स्क्वायर 196। तो 1.96 नहीं, 1% चाहिए। 10 का वर्ग 100, 100 2 स्थान बाद पॉइंट, यानी ये 1%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, सीधे सीधे पॉइंट आर स्क्वायर ट्रिक होता है 2 साल का, ऑलरेडी समझा चुके हैं। अब देखिए 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से राशि 20% बढ़ जाती है। ठीक है, 4 साल में 20% बढ़ गई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया मेरा, 1 साल का कितना परसेंट, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। उसी दर पर 2 वर्ष बाद 4500 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए 100% बराबर सीधे सीधे कितना हो गया, 44500। इसका कितना गुना हो गया, 445 गुना हुआ, 445 गुना। अब सीधे 2 साल का 5% के हिसाब से ट्रिक क्या होता है, RT पॉइंट आर स्क्वायर, और ये 2 स्थान तक होना चाहिए। तो 5 का वर्ग 25 और 5 दूनी 10। तो कितना हमको निकालना है, 10 25 में किसका गुणा कर दें, अब 400 किसका, 45 का, 445 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो डिजिटल सम अगर सहारा बन सकता है तो डिजिटल सम को सहारा बनाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8 और यहाँ 4, 8 चौके 32, 32 का डिजिटल सम 5, जिसमें होगा उसको आंसर रखेंगे। 5 4 9 6 3 9 5, एक ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, वहां काट लेंगे, 6 3 9 5 4 9, तो क्या बचा 2। यहाँ क्या बचा, 5 4 6 2 1 4। यहां अगर काटेंगे 6 3 9 5 4 9, कितना बच रहा है, 3। तो एक ही ऑप्शन में बच रहा है, तो आंसर मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 4561.25। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अशोक ने अपने 2 बेटों के नाम, ठीक है, 16 और इतना 19 वर्ष पूर्ण होने पर उनको बराबर राशि मिले। क्या मिले, बराबर राशि, अपने 2 बेटों के नाम। ठीक है, वसीयत छोड़ी, तो 16 साल वाला छोटा बेटा होगा, और कितना परसेंट दर है, दर है 10%। तो देखो एक 16 साल का है, एक 17 साल का, 19 साल होंगे, तो इनको 3 साल का समय है और इनको 2 साल का समय है। ठीक है, जब 19 होगा तो इनको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका ले लेंगे, मान लीजिए बड़े बेटे का, छोटा बेटा है, 16 साल वाला छोटा होता है, तो यहाँ क्या लेंगे, छोटे बेटे का इंटू 110 बट्टा क्या हो जाएगा, 100। कितनी बार, 3 बार। ठीक, और 17 साल वाला बड़ा बेटा, बराबर राशि मिल रही है, बड़ा वाला है, तो 110 बटा 100। इसके पास कितना समय है, 2 समय, ये इससे कट जाएगा, तो बड़ा बट्टा छोटा को कितना मिलेगा, 110 बटा 100, क्योंकि ये छोटा उधर चला गया नीचे, 0 से 0 कट गया, तो 11 10 कुल कितना, 21, और 21 बराबर कितना रुपया मिला, 4830, यही रुपया है टोटल, इतना रुपया बांटे। तो इसका गुना ढूंढ लेंगे, 21 दूना 42 और 3, 2300 गुना है। तो किसका मान पूछ रहा है, तो छोटे बेटे का, तो छोटे बेटे का 10 मान है, तो इसका 2300 कर लेंगे, तो कितना हिस्सा आ जाएगा, 23,000। ठीक है, तो छोटे बेटे के हिस्से में 23,000। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत जबरदस्त। 2 वर्ष में कोई धन, फिर उसी तरीके का सवाल, बहुत ध्यान से देखिएगा। 100% सीधे सीधे कितना, 100%, तो 100% बराबर ये कितना हो जाएगा, 22,000। तो अगर 00 काट दिए, यानी 220 बराबर 1%,
मैंने सीआई और एसआई का डायरेक्ट ट्रिक तुमको दिया है क्लास वाले बच्चे। आर स्क्वायर पॉइंट में 2 जीरो, तो देख लेंगे 11 का वर्ग 121, 2 स्थान बाद बिंदु नहीं हो रहा है। 9 का वर्ग 81 नहीं हो रहा है, हमको क्या परसेंट चाहिए, सिर्फ 1% का वैल्यू चाहिए, ठीक है, नहीं हो रहा है। यहां 10 का वर्ग 100, तो एक वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, एक आ रही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 10%, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिक याद रखें। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। यहां याद रखना बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ये ट्रिक लगेगा सुल्तान पिक्चर का गाना, बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। जैसे 15 के पावर दुगना हुआ 2 पे पावर 1, तो ये जो पावर बनेगा वो 256 गुना वो इसके पावर में होना चाहिए, इसका बेस सेम होना चाहिए। तो 2 का करेंगे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 156, 2 पे पावर 8 और 2 पे पावर 8, पावर से इसकी तुलना होती है 1 का 15 गुना, तो 8 का 15 गुना 15 अट्ठे 120, ठीक। आंसर नोट करिएगा, बेबी को बेस पसंद है। चले, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% की चक्रवृद्धि ब्याज से एक वर्ष का 7,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। ठीक है, वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बनाते हैं। यहां पे देखिए, बहुत ध्यान से करिएगा। अगर वार्षिक रहा तो आपको रुपए पूछ रहा है ना, कितने रुपए का अंतर, डायरेक्ट यही ना पूछ रहा है, तो कितने बीच में अंतर। देखो अगर वार्षिक रहा तब तो वार्षिक में कोई दिक्कत नहीं है, 6% लगेगा, 1 साल का मामला है। लेकिन अगर अर्धवार्षिक पूछा तो एक वर्ष में कितने पीरियड हो जाएंगे, 2 पीरियड। कितने पीरियड, 2 पीरियड। और 2 पीरियड रहेगा तो ट्रिक क्या लगाना पड़ेगा, 2:1 रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए 12 माह में 6%, 12 माह में 6%। तो ये चीज अगर पूछे, छमाही है ना, अर्धवार्षिक है ना, तो 6 माह में क्या परसेंट, 3%। तो यहां हमको मान लीजिए मेरा मूलधन क्या रुपया, 100%, 100 का 3 करेंगे, 3 का 3%, 09 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम करेंगे तो 6.09 आएगा कि नहीं आएगा। और ये 6, तो इन दोनों में देखो ध्यान से, तो 100% बराबर तुम्हारे पास कितना रुपया है, 7,000। इसका क्या गुना, 70 गुना। तो अब इन दोनों में अंतर कितने का देख रहे हो तुम, 0.09। इसका क्या गुना कर दे, 70, सीधे कर दे, बोलो कोई दिक्कत। तो करेंगे तो 1 पॉइंट से तो मैनेज हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6.3। बहुत जबरदस्त सवाल है, ये ट्रिक याद रखिएगा, आगे सवाल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 15% हो जाती है। ध्यान से देखिए, 4 वर्ष में 60% वृद्धि होती है, 60%। तो 1 साल का ब्याज क्या परसेंट, 15%। 1 साल का ब्याज कितना, 15%। कह रहा है उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर, तो उसी ब्याज पर 2 साल का। तो ट्रिक हमने क्या पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज का, RT पॉइंट R स्क्वायर, यही पढ़ा है ना। तो 15 का वर्ग 200, 25 का 25 लिखा, यही होगा ना। 15 का वर्ग कैरी कितना, 2, 15 दूना 30 और 2 32.5। अब देखेंगे तो 100% बराबर, बाबू देख लो कितना, 46500। तो कितना गुना, 465। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 465 गुना ढूंढ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो डिजिटल सम लगा देंगे। डिजिटल सम लग जाएगा तो ये आ जाएगा 3, ये 5 4 9 कट गया, 6 6 त्रिक के 18, 18 का डिजिटल सम 9, 9 जिसमें आएगा उसको आंसर दे दिया जाएगा। तो काट लो, 9 कट गया, 6 2 1 9 7 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहां सेम तरीके से काटो, तो काटेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 9 कट गया और यहां कट जाएगा, 6 2 1 9, 5 1 6 आ रहा है, यहां 5 4 9 और ये कट गया 9, 6 2 1 9 इसमें आ रहा है। इसमें काट के देख लो, 5 3 1 9 और यहां 9 9 कट गया, यहां क्या आ रहा है 8। तो किसमें आ रहा है, यहां पे। तो आंसर कितना होगा, लगभग 1499, 6.25।
ये ट्रिक याद रखिएगा, एग्जाम टाइम में ये कोई मदद नहीं करता है लास्ट मोमेंट पे। ये किस्वत ने अपने दो बेटों के नाम वसीयत छोड़ी, एक 18 साल का है और एक 19 साल का है। 18 साल का, 19 साल का, 21 साल पूरा होने पे एक के पास 3 साल का गैप, एक के पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होने पर तो छोटे बेटे का हिस्सा, तो देखो छोटे बेटे को लिख लें 110/100 कितनी बार, उसके पास कितना समय है 3 साल, और बड़े बेटे के पास 110/100 कितने का समय है 2 साल का, तो 2 साल 3 से कटेगा तो 1 बच जाएगा, तो हमारे पास बड़का बट्टा छोटका, ये छोटा वाला नीचे आ गया तो ऐसे 110/100, 0 से 0 कट गया, नहीं उल्टा नहीं किया, बड़े बेटे को यहां ले आया छोटे को, ये चीज बच गई है ना, ठीक है, तो 110/100, तो बड़े को 11 और छोटे को 10 हिस्सा मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा ये देख लेंगे, टोटल आ जाएगा 21, 21 बराबर मेरा कितना है 52,500, इसका गुना ढूंढेंगे, 5 दून 42 और 2500 गुना, तो किसका मान पूछ रहा है हमसे, तो छोटे बेटे को, तो इसका 2500 कितना हो जाएगा, 2500 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,000। चले नेक्स्ट क्वेश्चन रखिएगा, ये देखिए फिर उसी तरीके का, बेबी को बेस पसंद है, 15 वर्ष में कोई कितना गुना है 2 गुना, तो 496 गुना कितने में हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, 2 का गुणा करते चलिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करते जाइए, 2 4 8 16 32 64 28 56 12 1024 दूना 248 248 दूना 40 96, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अगला क्या हो जाएगा 2 पे पावर 12, 40 96 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये इसका एक पावर था, एक का 15 गुना, तो इसका 15 गुना करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 180। चले यही एग्जाम टाइम में आएगा तो लड़के कहेंगे बहुत कठिन था। चलिए फिर इसी तरीके का क्वेश्चन 512 अभी किए थे, 9 बार में होगा शायद, देख लेना, तो 15 वर्ष में कोई चीज कितनी हो गई 2 गुनी, तो 512 कितने में हो जाएगी, बेबी को बेस पसंद है तो 2 के पावर पे ले आ दो, तो कितना 9 बार में चेक कर लेना, ठीक है, तो 15 9 135, 15 9 क्या आ जाएगा 135, सीधे 9 गुना कर देंगे पावर का। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वही क्वेश्चन उसी तरीके का, तो ब्याज दर क्या होगा, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, फिर से कर रहे हैं, हमने तुमको बोला क्या वार्षिक रहेगा, 1 वर्ष का मामला है, वार्षिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 10% होगा लगेगा तो, लेकिन जब बात अर्धवार्षिक की होगी, अर्धवार्षिक की होगी तो यहां क्या करना पड़ेगा, देखिए रेट आपका 12 महीने में क्या परसेंट लगता है 10%, तो 6 माह में क्या परसेंट 5% रेट लगेगा, और 1 वर्ष में कितना छमाही अर्धवार्षिक कितने होंगे 2, तो 2:1, तो माना मेरा धन क्या परसेंट 100 का 5%, 5 का 5%, 0.5, तो आंसर क्या आता डायरेक्ट देखते तो ये आता 5 दूनी 10 प्लस ये 0.25 यानी 10.25, ठीक है, यहां गुना ढूंढ लेते, 100 का ये क्या गुना देख लेंगे, 2300 कितना गुना 230 गुना, तो 0.25 का 230 गुना कितना होगा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0, देख लो 25, 75 का 5 कैरी कितना 7, सही है, 25 गुना 5 7 75, तो कितने स्थान बाद बिंदु 2 स्थान, 57.50 है ऑप्शन में ए सी ऑप्शन। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, एक राशि में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतने % की वृद्धि होती है, ठीक है, 4 वर्षों में 40% हुई, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज दर 10%, ठीक है, और 2 साल का ट्रिक चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो 100 का गुना ढूंढ लें, 100 का 455 दिया है, तो कितना गुना 455 गुना हुआ, अब हमको यहां क्या चाहिए, ध्यान से समझिएगा क्या चाहिए, ध्यान से देख लीजिए, हमको 2 साल का ट्रिक क्या पढ़ाए हैं, RT पॉइंट R², 10 का वर्ग 100, 2 स्थान तक होना चाहिए, कैरी कितना 1,
10 दूना 20, 21 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 21 का 400, 55 गुना 21 25, 105 का 5 कैरी कितना 10, 105 10, 115 कैरी कितना 11, 21 चौके 84, 11 84 11 955। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत तेज तरीके से चलते हुए। चलिए, कह रहा है 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निवेशित की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है। यदि ब्याज प्रति वर्ष इतना है तो निवेश की गई राशि। मैंने तुमको बोला है कि 2 साल का सीआई और एसआई का ट्रिक डायरेक्ट क्या होता है, पॉइंट आर स्क्वायर। 20 का वर्ग सीधे कर लेंगे, 20 का वर्ग रेट है ना 400, और ये दशमलव के 2 स्थान होने चाहिए, तो क्या परसेंट का अंतर, 4% का, और 4% बराबर है कितना 1180। मुझे 100% चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए। तो इधर कितना गुना, 25 गुना, तो इसका क्या गुना करना पड़ेगा 25, 0 हो जाएगा, 25 8 200, कैरी कितना 20, 25 से कम 25 20, 45 का 5 कैरी कितना 4, 25 से कम 25 4 29, तो कितना आ जाएगा 29 500। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। 5 वो है ट्रिक, ठीक है। तो अब सीआईएसआई का अंतर डायरेक्ट क्या बोले हैं, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट क्या बोले हैं, सीआई और एसआई का 2 साल का ट्रिक क्या होता है, पॉइंट आर स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 2 साल का 25, 2 पॉइंट होगा 2 स्थान तक, और ये बराबर कितना है 200, 5 के पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ा लेंगे, हमको किसका मान चाहिए 100 का 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर लोगे, डबल जीरो जीरो कैरी कितना 20, 2 कैरी कितना 8, आंसर है 82,000। चले ये याद रखिए, जैसे अगला पल आएगा तुरंत बीत जाएगा। फिर इसी तरीके का कॉन्सेप्ट 15% है, सीधे सीआई माइनस एसआई 2 साल का ट्रिक क्या होता है, पॉइंट आर स्क्वायर। 15 का वर्ग 225, 2 स्थान बाद बिंदु होना चाहिए, तो 2.25 बराबर कितना 945 हो जाएगा। बोलो किससे काट ले, 9 से काट ले रहे हैं, डायरेक्ट 25 आ जाएगा, पॉइंट हटा ले रहे हैं, डबल जीरो बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। 9 से काट रहे हैं, 9 से काटेंगे 25 बार में, 9 से कटेगा 1 0 5 डबल जीरो, सही है। अब यहां किससे गुणा कर ले, 4 से, तो गुणा करेंगे तो यह आ गया है 10500 में 4 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 100, इधर भी 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा डबल जीरो, ये कितना 20 कैरी कितना 4, तो 42,000 है ऑप्शन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, सही है ना, 16 नंबर पे आ गए, बीत जाएगा 2 वर्ष में, देखते हैं तब तक। 25% वही सीआईएसआई का अंतर वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100% बराबर देख लो कितना 25,000 हो गया, इसका देख लो क्या गुना 250 गुना, ठीक है। तो 250 दिया है सीआईएसआई का अंतर, यानी ये किसका 250 गुना होगा 1% का। अब सीआईएसआई का ट्रिक क्या बताए हैं, पॉइंट आर स्क्वायर होता है, जो हो जाए 10 का वर्ग 100, 2 स्थान बाद होना चाहिए, इसका 64, 14 का 196, इसका 144, तो कौन सा होगा 1%, कौन सा होगा 10, ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, पूरा यूपीएसआई कवर कर रहे हैं आप इस बार, ठीक है। अब देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर आधार पर प्रति वर्ष 30% की उधार दी गई तो 7500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 3900 रुपए प्राप्त करने लायक हो जाएगी, ठीक है, 29,000 कितने वर्षों में। चलिए अब जब भी आपको क्या निकालना है, ये निकालना है कितना हो जाएगी, तो 17500, ये तो ब्याज नहीं है, प्राप्त करनी है कितने के दर से 130/100, कितने वर्षों में हमको नहीं मालूम, यन मेरा पैसा कितना हो गया 29575, यही हुआ ना, ठीक है। तो हम इसको काटेंगे लगभग जिससे भी कट जाए, तो हमारा आ जाएगा देखिए 130/100, ये अंदर अंदर काट लेंगे, यन हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां सॉल्व करेंगे तो 295/75 बटे 17500 कर लेंगे, ठीक है। तो पहले 7 से काट रहे हैं, ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, ये 7 से कटेगा 7 25 बार में, ठीक है, 7 से काटिए, 7 चौका 28, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 पचे 35, कट जाएगा। फिर 25 से काट देंगे हम इसको, तो 25 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 13/10,
पे पावर n, और यहां आ जाएगा कितना 100। 25 आ रहा है, ध्यान से समझना। यहां काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 एक कम 25, बचा कितना मेरे पास 17, 2 72, 25 छक्के 150, सही है। फिर बचा 22, 22 बचेगा ना, 17 22, हाँ 9 हो जाएगा। तो अब देखो ये किसका वर्ग है 10 का, और ये किसका वर्ग है 13 का। तो हम क्या लिख सकते हैं 13/10 पे पावर n इज इक्वल टू 13/10 के पावर 2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगला लिखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। देखिए 18 नंबर, 4 वर्षों में कोई धन बढ़ के कितनी परसेंट हो जाती है 40%। तो एक साल में क्या परसेंट 10%, एक साल में 10%। और 2 साल पूछ रहा है, 2 साल का ट्रिक क्या बोले हैं डायरेक्ट RT पॉइंट R स्क्वायर 10 का वर्ग, और ये कितना 100 कैरी 10 दूना 20 21। तो 21% हमको निकालना है, और 100% बराबर बाबू मेरा कितना दिया है 48500। हमको क्या चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो हमको यानी 21% चाहिए। तो ये 485 गुना है, तो हमको इसको 485 गुना करना है। तो हम कर लें, तो ये या तो गुना कर लें या तो देख लें। 21 पचे कर लेते हैं डायरेक्ट, 21 पचे 100, 5 कैरी कितना 10, 21 छक्के 168। तो क्या लिखेंगे 8 कैरी कितना 17। अब यहाँ 21 चौके 84, 84 करेंगे तो कितना आ जाएगा 101, सही है 101 85, सही है ना। क्रॉस चेक कर लो आंसर एक बार, गड़बड़ लग रहा है। 17 में 84 जोड़ दिए, ठीक है। चलिए अगला लिखिए। फिर बेबी को बेस पसंद है, चले 15 वर्षों में क्या गुनी है 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 48। हमने अभी 2 पे पावर कहां तक कैलकुलेट किया है 496 तक 12 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 11, ठीक है। 1 का क्या गुना 15, तो 11 का 15 165 ऑप्शन में है, चेक कर लीजिए। चलिए बहुत जबरदस्त, अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, हमने कर लिया है। वार्षिक करेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिक क्या परसेंट 8%। अर्धवार्षिक करेगा तो हम बार बार नहीं करेंगे, 1-2 बार कर लिए तो ट्रिक समझ जाना चाहिए था हमको, लेकिन आप लोग के लिए फिर से कर दे रहे हैं हम। 12 माह में 8%, तो 6 माह में 4%। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, 4% हो गया। अब 2 साल का जब भी पूछेगा 1 वर्ष में कितना छमाही 2, तो ट्रिक क्या लगेगा 2:1। अब 4% के हिसाब से मान लीजिए मेरा धन है, तो ये 4 का वर्ग 16, यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा 8.16। कितने का अंतर 0.16 निकालना है। अगर 100% बराबर 270 गुना दिया है, सही दिया ना 270, तो इसका क्या गुना 27। तो इसका हमको क्या निकालना है 270 गुना, एक पॉइंट मैनेज होगा, एक स्थान रहेगा, ठीक है। तो 16 सत्ते 7 छक्के 42, 16 सत्ते 102, 102 होगा ना, कैरी 10, 16 दूना 32, 10 42, तो 42.2 गड़बड़ हो गया क्या कि 43 हो जाएगा, 112 होता है 16 सत्ते, 7 छक्के नहीं, एक कैरी होगा, ठीक है 112 होता है, 16 सत्ते 112। हाँ वही 16 सत्ते 42 112 होता है ना, हम 102 कह रहे थे, ठीक है। तो 43.2 आ जाएगा, सॉरी 43.2। नेक्स्ट करिएगा। अगला होता है कभी कभी गड़बड़, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती है सेनोरिटा, ठीक है। चलिए यहाँ है 21500, और ये हो जाएगा कैरी कितने परसेंट की दर से 40% की दर से बढ़ रहा है, 140/100 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 4214, सही है ना। चले मैया मैया, अब यहां करेंगे कितना आ जाएगा, काट लेंगे, कट जाएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना 7 बटा, हमको समय नहीं मालूम है n, 7/5 n हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 21400 बटे नीचे क्या आ जाएगा 21500। जीरो से जीरो कट गया, बोलो 5 से काट दे, 2 से काट दे रहे हैं, 2 से काटेंगे 1075, ठीक, 4 3 12, इसको काट दें 2 से, 2 से काट ले तो ये आ जाएगा कितना, 1 3 से काट रहे हैं, नहीं किससे काटे हैं हम, 2 से, सॉरी, तो ये आ जाएगा मेरा 2107। फिर कटेगा क्या ये किसी से, कटेगा तो कंफर्म है, नहीं 13 से नहीं कटेगा। नहीं एक नंबर से कटेगा किसी से, 43 से कट रहा है क्या, कौन ऊपर कट रहा है नीचे नहीं कट रहा, 7 से 43 से काटो, 25 बार में, ठीक है, 43 से इसको काटो 25 बार में, 43 से इसको काटो 49 बार में, ठीक है, 43 से कट रहा है ये टेबल में, ठीक है, तो 7/5 का n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7/5 का होल स्क्वायर, तो n बराबर 2, 2 साल चले ना, बहुत जबरदस्त सही का था, 43 से काटना था, ठीक है। अगला देखिए, चले, एक धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि निवेशित करते हैं, यदि ब्याज प्राप्त दिया है तो मूलधन बताना है, चलिए निकाल लेंगे, तो चलिए RT पॉइंट, सीधे ट्रिक क्या होता है, RT पॉइंट R स्क्वायर, तो 20 का वर्ग, 00 कैरी 4, 20 दूना 40, 4 44, और 44 बराबर कितना दिया है 22, 44 काट दे, तो ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 22 से 1 0 2 बार में, ठीक है, 1 0 2 बार में, ठीक है, 2 से काट दिए कै बार में 51 बार में, तो 1% बराबर 51, तो 100% बराबर कितना 51 100। चले नेक्स्ट, अगला देखिएगा, बहुत तगड़ा सवाल है ये वाला, 4 वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, ठीक है, 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 20% हो जाती है, तो 1 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगी 5%, 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी 5%, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 555 रुपया प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कर रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है 5% पे 2 वर्ष का ट्रिक बनाना है ना, तो 2 वर्ष का सीधे सीधे क्या होता है RT पॉइंट R स्क्वायर, तो 5 का वर्ग 25 10, ये रखेंगे, 25 10 में किसका गुणा कर दे, देखो गुना ढूंढ लो, तो 100% बराबर 500, 500, इसका कितना गुना 505 गुना, तो इसका हमको 505 करना है, अब देखो गुणा करना कठिन है, तो हम इसका इकाई बना लेंगे, वो बना लेंगे 1 आ जाएगा, और ये 5 3 8, 8 एक कम 8, 8 आना चाहिए, वो ले लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, 7 2 9 5 4 8 6 14 का 5, तो ये होगा नहीं, 7 2 9, हाँ 5 5 10, 10 और 7 17, 17 का क्या आ जा रहा है 8, यहाँ आ रहा है, बाकी इसको देखेंगे 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, क्या आ रहा है 6, यहाँ काटो तो क्या आ जाएगा 7 2 9 16, 16 आ रहा है, 16 का क्या बन रहा है 7, हमको 8 चाहिए था ना, तो इसका आंसर आएगा लगभग में 5176.25, आप इंटू कर लीजिएगा इसको, लगभग इतना पाएंगे, ठीक है। चले, तो ये बहुत काम देता है डिजिटल सम एग्जाम टाइम में, ये याद रखना, ठीक है, डिजिटल सम कोई बताता नहीं है, आता सबको है, कहते नहीं है होता सबके पास है पर दिखाता कोई नहीं है, ठीक है,
थ्री इडियट वाला डायलॉग। 8,000 रुपए में 1% के हिसाब से 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर चाहिए हमको। ठीक है, चलिए 6% है तो हम वार्षिक करेंगे तो 6%, और यहाँ कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा वार्षिक, एक साल में 2 होगा तो 2:1 का ट्रिक, और 100% अब डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये 3%, 3 का वर्ग 0.9 आ जाएगा, इसका 3%, तो ये कितना आ जाएगा 6.09 आएगा। तो 100% बाबू बराबर कितना 8,000, इसका क्या गुना 80 गुना, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0.9, तो 0.9 का हमको 80 गुना निकालना है, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 7.2। चले 8 9 72। अगला याद रखिएगा बहुत जबरदस्त। चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष 30 वर्ष के हिसाब से उधार दी जाती है और इतना हो जाता है। ठीक है, काटना है बाबू, काटने का सारा खेल है। ठीक है, 20500 रुपए 30% के हिसाब से 130/100 के हिसाब से n वर्षों में कितनी हो जाती है 34,645 हो जाती है। तो 0 से 0 कट गई, 13 बटा कितना आ जाएगा 10, 13/10, और ये आ जाएगा आपका, सुन लीजिए 3645 बटे ये कितना हो जाएगा 20500। ठीक है, तो इससे हमको सॉल्व करना है। तो अगर हम काटेंगे तो 5 से काट ले पहले 41 बार में, और 5 से काट लीजिएगा 6 9 दूना 9 हो गया। अब 41 से काट दीजिएगा तो जरा, 41 से कम ये आ जाएगा 100, 41 से काटेंगे 41 से कम 41 बचा 6 बार में जाएगा। ठीक है, 252 बच रहा है, 41 28 252, और यहाँ क्या बार में 9 बार में। ठीक है, तो हमारा सीधे 13/10 का क्या हो जाएगा n, और ये कितना हो जाएगा मेरा 13/10 का होल स्क्वायर, तो n का मान क्या मिलेगा 2। चले n का मान क्या मिलेगा 2। अगला लिखिए, 15 वर्षों में कोई चीज 2 गुनी हो जाती है। 1000 10 गुनी दिया है तो 2 पे पावर क्या कर ले 10। अभी हम लोगों ने ढूंढ के देखा है, तो 1 का 10 गुना कितना हो जाएगा 15 दहा के 150। बहुत क्वेश्चन आया था इस तरीके का, एक ही तरीके का, 2021 को यही आसान कर दिया कि एक बार जो लड़का पेपर देख लिया बार बार उसी पैटर्न पे बनता गया। ठीक है, 10% के हिसाब से। बहुत अच्छा सवाल, फिर से वही वाला वार्षिक वाला है, तो वार्षिक वाले में सीधे करेंगे। देखिए ये 10% हो जाएगा, वो 5% होगा 6 महीने में, एक साल का ट्रिक क्या लगेगा अर्धवार्षिक वाला 2:1, तो ये हो जाएगा 5%, और इसका 5% 10.2, इसका गुणा करेंगे 5 दूना 10, और ये 2, तो ये दोनों जोड़ लेंगे तो कितने का अंतर, अगर 100% बराबर कितना दिया है 26,000, इसका क्या गुना 260, तो 0.25 का कितना गुना करना है 260, तो ये आ जाएगा 0, 25 के 150, कैरी कितना 15, 25 दूना 50, 15 50 15 65। सही है, 2 स्थान बाद बिंदु रख जाना चाहिए, यानी कितना पे आना चाहिए 65 रुपया। ठीक है, चले बहुत लाजवाब, आगे देखते चलिएगा, बस कुछ क्वेश्चन और है। अब देखिए यहाँ 4 वर्षों में 20% की वृद्धि साधारण ब्याज पर दर्ज की जा रही है, तो एक वर्ष में क्या परसेंट रेट हो जाएगा 5। 2 साल का ट्रिक चाहिए, मूलधन हमको मालूम चल गया 100 बराबर 7500, इसका कितना गुना 4 7 5 गुना। तो अब हमको कह रहा है 2 साल का समय है, तो 2 साल के ट्रिक का क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्ट RT पॉइंट R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 5 दूना 10। ठीक, तो हमको क्या करना है 10 25 का गुणे करना है 475 में, गुना कर लेंगे तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 8, 8 सत्ते 56, 56 का डिजिटल सम, 56 का डिजिटल सम 11 11 का क्या आना चाहिए 2, जिसमें आएगा उसको रखेंगे, बाकी को उड़ा देंगे। 6 4 10 8 18 कट जाएगा, 5 5 10 7 17, 17 का क्या होगा डिजिटल सम 8, तो ये होगा नहीं। अगला 5 4 9, 5 4 9, यहां 7 7 14 14 6 14 6 14 और 6 20 20 8 28, 28 का डिजिटल सम 1, तो ये होगा नहीं। अगला काट रहे हैं 6 4 10 8 18 7 5 12 6, 18 का डिजिटल सम 9, एक रास्ता बस दिख रहा है हमारे पास, ये काट रहे हैं, लेकिन ये भी तो लगभग लगभग में वही आ रहा है ना, नहीं काटो देखते हैं
6 4 10 8 18 8 7 15 15 5 20 20 का डिजिटल सम 2 2 2 मैच कर गया, यानी इसका अगर आप इंटू करते तो आंसर आता 4868.75। ठीक है, तो डिजिटल सम में इतना दम है। अगला देखते हैं, बहुत तगड़ा है यार, बहुत ज्यादा है। चले, कैलकुलेशन का खेल है। 4 वर्षों में क्या परसेंट? 60%। तो एक वर्ष में कितना परसेंट? 15%। एक वर्ष में कितना? 15% आ जाएगा। तो अब 15% का 2 साल के हिसाब से ट्रिक हमने क्या पढ़ा है? आरटी पॉइंट, आर स्क्वायर 15 का वर्ग 225, 2 स्थान लिखेंगे, कैरी 2, 15 दूना 30, 2 32 चाहिए। इसमें कितना गुना कर लें? 100 का देख लो क्या गुना, 100 का क्या गुना? 49500। तो ये 495 गुना करना है, यानी इंटू 495 कर ले, तो ये तो भाई 9 आ गया। अब 9 में कोई भी इंटू करोगे क्या आएगा? 9 ही आएगा। तो जिसका 9 आएगा उसको रोकेंगे, बाकी को उड़ा देंगे। 6 3 9, 8 1 9, 5 5 10 7, 18 का 8 आया, तो ये तो होगा नहीं, 8 हो गया तो ये नहीं होगा, हटा दे रहे हैं। 6 3 9, 7 5 12 6 18, 8 1 9, बचा कितना? 5, तो ये होगा नहीं। 6 3 9, 5 5 10, 10 7 1 18, कट गया, बचा कितना? 7। एक ऑप्शन ये दिख रहा है। 6 3 9, 9 से 9 कैंसिल, 5 7 1 हो जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 5 5 10 हो जाएगा ना? देखो 6 3 9 9, 5 5 10, 10 और 18 9 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका अगर मल्टीप्लाई कोई करना चाहेगा तो आंसर आ जाएगा 0.75। ठीक है, चले, बहुत तगड़े में। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक, इसी तरीके से 6% के हिसाब से कर रहे हैं, फिर इसको भी इज्जत से कर देना है। फिर से देखिए, वार्षिक है, देख लो यूपीएसआई वालों क्या औकात थी तुम लोग की। ठीक है, अगर तुम लोग सीरियस हो के उस समय पढ़ लिए होते तो आज के लिए भटकना नहीं पड़ता जितना आज मैं तुमको कर रहा हूं। ठीक है, एक वर्ष में 2 छमाही, कितना छमाही? 2। तो ट्रिक क्या लगेगा? 2:1। ठीक है, 2:1। अब 12 माह में क्या परसेंट? 6%। तो 6 माह में 3%। तो यहां सीधा अगर मान ले मेरा धन 100 है तो ये 3% हुआ, इसका 3% 0.9, तो ये 6 हो जाएगा और ये प्लस 0.09। तो अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 और ये 0.9, तो कितने का अंतर? 0.9 का। अब तुम्हारे पास रुपया कितना है? 100% बराबर कितना? 200, 80 डबल 0 हो जाएगा। तो इसका क्या गुना? 280 गुना करना पड़ेगा कि नहीं? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, 0.09 होगा। ठीक है, चले, तो इसका 280 गुना कर रहा है, तो एक जीरो से तो एक मैनेज हो गया, ये मैनेज हो जाएगा इस पॉइंट से। अब एक का स्थान बाद केवल पॉइंट रह जाएगा, इस जीरो से मैनेज कर रहा है। तो अब 8 9 72 का 2 कैरी 7, 9 दूना 18 7, 18 7, 18 7 25। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25.2। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे अनुरोध है, जो स्पीड से सॉल्व हो रहा है वैसे ही मिलेगा। ठीक, बस आप मेरी बात मानिए, भरोसा रखिए, ट्रस्ट वैल्यू रखिए। आपका सारा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से डील करना है, ये हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। समय अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल वीडियो अपलोड होगा, नहीं तो आज वाली वीडियो तो अपलोड होगी फिर कल। थैंक यू।